पिछले 7 महीने पहले 8 महीने पहले शासन ने स्वच्छ भारत मिशन 2.0 अन्य कई स्थल हैं जहां पर वहां से भी ज़्यादा आवश्यकता है और लोग मांग कर रहे थे। उनकी तरफ से एसपी को पत्र गया है कि ठेकेदार को सुरक्षा मुहैया कराई जाए, लेकिन नहीं कराया गया। निर्माण जो चालू था उस निर्माण को असामाजिक तत्वों द्वारा रोका गया था। कोई निर्माण तभी हो सकता है जब वहां पर लोगों की उसमें रुचि हो। नगर निगम भिलाई में अधिकारियों और शहर सरकार के बीच का घमासान अब खुलकर सामने आने लगा है। शहर सरकार का आरोप है कि निगम के आयुक्त सामान्य सभा के फैसले को अपनी मनमर्जी से बदल रहे हैं। जी हाँ, ये मामला बोरिया मार्केट में शौचालय के स्थल परिवर्तन से जुड़ा है। सब कुछ दिनों पहले सामान्य सभा हुई और सामान्य सभा में एक शौचालय का मामला आया, जहां पर लगातार शौचालय को बनने नहीं दिया जा रहा था। बोरिया मार्केट है, महिलाओं का काफी संख्या में आना जाना होता है। वह लंबे समय से शौचालय की मांग की जा रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो स्वच्छ भारत अभियान के तहत वहां पर शौचालय बनने जा रहा था। शौचालय की नींव खुदी, कॉलम भी उड़ गए, लेकिन वहां कुछ लोगों ने, उपद्रवी लोगों ने उसे तोड़ दिया और यह कहकर तोड़ा कि बगल में मंदिर है, लेकिन मंदिर से दूरी काफी थी और इस बात को लेकर के सामान्य सभा में बात उठी। और जब आयुक्त ने यह कहा कि हमें पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए, और तब सभा में पक्ष विपक्ष के सभी के पार्षदों ने एक होकर के बात को माना और पुलिस के पास जाने की बात कही। लेकिन इसी बीच में आयुक्त ने रातों रात उसका स्थल परिवर्तन कर दिया और अब सब पार्षद मिलकर के वापस से सामान्य सभा बुलाने की एक प्लानिंग कर रहे हैं। इसके तहत सभापति को एक आवेदन भी दिया गया है। राजेश चौधरी जी हमारे साथ में है। राजेश चौधरी जी के वार्ड का ये पूरा मामला है। राजेश जी, क्या पूरा मुद्दा था और शौचालय क्यों रोक रहे हैं? क्या इसके पीछे कुछ ऐसे लोगों की मंशा है कि उनका वहां पे कुछ स्वार्थ जुड़ा हो? देखिए, ये सारा मामला जो है, रोहित व्यास जी के समय ये प्रस्ताव गया था। जो कमेटी आती है जो जांच करने के लिए शहरों की, उनके मंशा के अनुसार कि इतना बड़ा साप्ताहिक बाजार है, यहाँ पे एक भी शौचालय नहीं है। तो उनके कथन अनुसार रोहित व्यास जी हमारे जो आयुक्त थे, उन्होंने शासन को पत्र भेजा और उसके बाद अभी पिछले 7 महीने पहले 8 महीने पहले शासन ने स्वच्छ भारत मिशन 2.0 आकांक्षी शौचालय, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बड़ी योजना है जो पूरे देश भर में लागू है कि भाई शौच मुक्त भारत, जो उनकी प्लानिंग है उसके तहत बनाया जा रहा था। बनना चालू हुआ तो विरोध चालू हो गया। विरोध का जो मुख्य कारण जो था, क्योंकि भाई विरोध इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि बीएसपी की जगह है, बीएसपी ने हमको जगह आवंटित की है, हम ज़बरदस्ती नहीं बना रहे। और पहला मौका ऐसा था कि नगर निगम के क्षेत्र में नगर निगम को बीएसपी ने स्वयं आके उनके ऑफिस में एनओसी दी है और लैंड उन्होंने मार्किंग करके दिया कि ये रिक्त जगह आप यहाँ बनाइए। उसके बाद जब बनना चालू हुआ तो वहाँ पर जो जिनका उस भूमि से का उपयोग जो पिछले 30 सालों से लोग जो कर रहे हैं, उन्होंने एन केन प्रकरण जैसा भी बोला जाए, मंदिर का बहाना ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, और उन्होंने धीरे धीरे उसको विरोध पर तब्दील कर दिया और 2 बार उसको नुकसान पहुँचाने का प्रयास हुआ। ठेकेदार ने ये भी कहा कि मैं काम नहीं करूँगा, मुझे सुरक्षा दी जाए। 2 से 3 बार नगर निगम की तरफ से एसपी को पत्र गया है कि ठेकेदार को सुरक्षा मुहैया कराई जाए, लेकिन नहीं कराया गया। अंत में दोबारा फिर काम चालू हुआ और उसे तोड़ दिया गया, 9 फीट दीवार को गिरा दिया गया। मामला समान सभा में आया। 11/4 की समान सभा में जब मामला आया लोक महत्व के प्रश्न का, उस लोक महत्व के प्रश्न में जवाब देते हुए आयुक्त ने स्वयं कहा था कि सदन की सर्वसम्मति से सदन जहाँ चाहेगा वहीं शौचालय बनेगा और 1 हफ्ते के भीतर शौचालय का काम हम शुरू करेंगे। उसके बाद समान सभा ने उस संकल्प पारित किया सर्वसम्मति से, जो अपने आप में एक कानून का हिसाब रखता है। और कुछ दिनों बाद अभी मालूम पड़ रहा है कि शौचालय का ट्रांसफ़र हो गया। तो मेरा कहना है कि अगर आप समान सभा के ऊपर नहीं जा सकते, समान सभा जो संकल्प पारित किया है, आयुक्त का अधिकार नहीं है कि उसकी अवहेलना करना, उसकी अवमानना करना। तो जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि अब आप लोग क्या स्टेप, आपने अभी सभी पार्षदों ने मिलकर एक दोबारा सभा बुलाने की एक अपील की है? आज हमने भिलाई शहर के लगभग सभी पार्षदों से मिले हैं और जो पार्षद उपस्थित थे और फ़ोन पे सबसे चर्चा हुई, सबने सहमति दी है। हम नेता प्रतिपक्ष के पास भी गए हैं, हम नेता प्रतिपक्ष के पास भी गए थे। जितने लोग मुहैया हुए हमको 1-2 दिनों में, हमने सबसे हस्ताक्षर कराए हैं और सहमति तो सबकी है। और हमने आज सभापति को हमने हस्ताक्षर रूप एक ज्ञापन सौंपा है
और उसके तहत एक विशेष सभा की मांग की गई है। इसमें आयुक्त हमको जवाब देंगे कि भैया कि सामान्य सभा से बड़ा ऐसी कौन सी संस्था काम कर रही है कि सामान्य सभा की सर्वसम्मति से पारित संकल्प को आप अब ट्रांसफर कर रहे हैं तो शौचालय। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से सामान्य सभा के जो प्रस्ताव है उसे ना मान करके अपने हिसाब से स्थल परिवर्तन करना ये भी सही नहीं है, नियमानुसार नहीं है। तो इस मामले में आयुक्त से भी हमने बात की, आयुक्त का क्या कहना है वो भी आप देखिए। देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो 28 मार्च को जो हमारी सामान्य सभा थी, 27 को बजट को लेकर हुई थी और 28 मार्च को सामान्य सभा नगर निगम में आउट थी। वो स्थगित हुई थी उस दिन क्योंकि उसमें कार्रवाई अधूरी रह गई थी। वो स्थगित बैठक शायद 11 या 12 अप्रैल को फिर से हुई। उस बैठक में ये सब्जेक्ट आया था और उस समय सामान्य सभा ने सर्वसम्मति से ये तय किया था कि पूर्व में जहाँ पर शौचालय के लिए काम निर्माण जो चालू था उस निर्माण को असामाजिक तत्वों द्वारा रोका गया था, उसको फिर से उसका निर्माण किया जाए और अगर कोई वहाँ कोई असामाजिक तत्व अगर कोई न्यूसेंस कर रहा है या कोई बाधा पहुंचा रहा है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए भी आयुक्त को सामान्य सभा ने निर्देशित किया था सर्वसम्मति से। एक विषय तो ये है, अभी जहां तक जानकारी में आया है कि वो स्थल परिवर्तन हो गया, तो मैं ये समझता हूं कि सामान्य सभा से बड़ा या सामान्य सभा से ज्यादा अधिकार इस नगर निगम में किसी को भी नहीं है, न महापौर को है, न महापौर परिषद को है, ना ही किसी पार्षद को है। तो सामान्य सभा ने अगर कोई विषय पे अपना निर्णय दे दिया है तो ये उस निर्णय को बदलने की ताकत केवल राज्य शासन में है, मैं इतना मानता हूँ। अभी उसको देख रहे हैं कि उस पे कैसे उसका स्थल परिवर्तन किया गया है। आज बात आई है जानकारी में, मैंने मंगाई है अभी उसको, लेकिन बिना सामान्य सभा में जाए या पुनर्विचार सामान्य सभा में हुए वो स्थल परिवर्तन न मेरा अधिकार है, ना ही नगर निगम के किसी अधिकारी का अधिकार है, ना ही कोई और उसको बदल सकता है सिवाय राज्य शासन के। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसको अभी जानकारी लेंगे और फिर उसको। इसके लिए बताना चाहूँगा कि हम लोग निरंतर प्रयत्नशील थे कि वहाँ पर बने शौचालय, लेकिन स्थानीय कुछ लोगों का प्रतिरोध लगातार था और कई तोड़फोड़ भी किया गया था और अन्य कई स्थल हैं जहाँ पर वहाँ से भी ज़्यादा आवश्यकता है और लोग मांग कर रहे थे। तो इसमें एक जिला स्तर पर समिति होती है कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में, उसके अनुशंसा पर राज्य शासन से हम लोगों ने अनुमति प्राप्त करके स्थल परिवर्तन किया है। क्योंकि एक शौचालय के कार्य के लिए किसी का वहाँ हम लोग हिंसात्मक स्थिति निर्मित हो ये नहीं चाहते हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे आम राय बन जाए। आम राय बन जाएगा तो हम लोग स्वतः अपने निधि से या अन्य भी शौचालय इसमें शासन से स्वीकृत हम कराने वाले हैं, उसमें भी हम लोग करा सकते हैं। लेकिन कोई निर्माण तभी हो सकता है जब वहाँ पर लोगों की उसमें रुचि हो और कोई हिंसात्मक स्थिति होगी तो ऐसे निर्माण कार्य करने के बजाय जहाँ ज़्यादा आवश्यकता है लोगों को वहाँ हम कराना चाहेंगे। अक्सर कहाँ पे स्थानांतरित कर देंगे, कहाँ बनेंगे? ये सूर्या नगर में एक स्लम बस्ती है, वहाँ पर काफ़ी लोगों को परेशानी थी, इसलिए जो जिला स्तर समिति की अनुशंसा पर जो सूडा है उसकी अनुमति से वहाँ पर हम लोगों ने वर्क ऑर्डर दिया हुआ है, वहाँ भी काम जल्दी से जल्दी हम लोग चालू कराएंगे। फिलहाल इस पूरे मामले में महापौर नीरज पाल का भी यही कहना है कि सामान्य सभा से बढ़कर कोई नहीं हो सकता और सदन में अगर कोई सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया गया है तो प्रस्ताव यथावत ही रहेगा। तो फिलहाल ये जो शौचालय स्थल परिवर्तन की जो खबर है वो आयुक्त कह रहे हैं कि जिला स्तर पर कलेक्टर के मार्गदर्शन में की गई है। तो एक बार फिर अब सभा बुलाने की तैयारी नगर निगम कर रहा है और शहर सरकार अब किस मुद्दे को लेकर के सामान्य सभा बुलाती है। सभापति को ज्ञापन भी सौंपा जा चुका है और ज्ञापन सौंपने के बाद अब देखते हैं सभापति कब सभा बुलाते हैं। सभा में इस बार अगर सभा बुलाई गई तो बिल्कुल ही निश्चित ही हंगामेदार सभा होगी, क्योंकि पहले भी इसके पहले जब पिछली सभा हुई थी उस समय भी आयुक्त और पार्षद आमने सामने हो चुके थे। आयुक्त ने कुछ ऐसी बातें कही थी जिससे पार्षदों ने उनको आयुक्त को वहां पर माफी मांगनी पड़ी थी पूरे बीच सदन में। तो इस बार फिर आयुक्त और शहर सरकार फिर एक बार आमने सामने हो चुके हैं। तो इस बार शौचालय का मुद्दा जरूर, लेकिन कई ऐसे मामले हैं जिस पर आयुक्त और शहर सरकार दोनों की आपस में ठन रही है। कोमल धानेसर, IBC 24 भिलाई।